नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जो विकास दुबे कांड में नहीं हुआ वो अब होगा। वहीं सुनीता केजरीवाल ने लाइव आकर कर दी बड़ी घोषणा, बीजेपी के फूले हाथ पांव की। वहीं शाह को बताया गुंडा आनन फानन में इसी पहुंची बीजेपी की। इधर बिहार में इंडिया के जबरदस्त सीट बंटवारे की, वहीं टीएमसी भाग गई, साजिश कर दिया बड़ा खेला की। साथ ही प्रकाश अंबेडकर के बीजेपी को बड़े झटके की। और खबर के अंत में बात होगी केजरीवाल मामले में अब यूएन ने तानाशाह को जमकर सुनाया। इसी के साथ जानेंगे आज की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बांदा में मुख्तार का पोस्टमार्टम 2.5 घंटे चला। अंसार के चल बसने की न्यायिक जांच होगी, 100 गाजीपुर ले जाया जाएगा। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया। बीजेपी नेताओं में मची खलबली। बिहार में इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा हुआ। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव का कटा पत्ता। राउडी गुंडा अमित शाह पर ये क्या बोल गए कर्नाटक सीएम के बेटे, इसी के पास जा रही है भाजपा। कांग्रेस को आईटी ने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा। माकन बोले भाजपा ने भी जानकारियां छिपाई। 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। तृणमूल ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, कहा सोरेन केजरीवाल के बाद उनका निशाना बंगाल, उठाई ये मांगे। खेल बिगाड़ने के खेल में माहिर प्रकाश अंबेडकर, महाविकास अघाड़ी ही नहीं बीजेपी को भी दे सकते हैं झटका। उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास को भी डर, पत्नी ने की मुलाकात, पैरोल के लिए पहुंचे हाईकोर्ट। अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी सुनीता केजरीवाल। अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली में हो सकता है बड़ा फेरबदल। केजरीवाल मामले में अमेरिका जर्मनी के बाद यूएन का बयान आया सामने, कहा सबके अधिकारों की रक्षा हो। भारत ने कहा था किसी की दखलंदाजी स्वीकार नहीं। अच्छी खबर, ईवीएम पर किसको दिया वोट ये 7 सेकंड में ही दिख जाएगा। आयोग ने शक का किया खात्मा, जानिए कैसे। भारत में 80% युवा बेरोजगार, आगे जानेंगे रिपोर्ट में। अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक सीएम हाउस पहुंचे। कमलेश शाह के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में हुए शामिल। असम के 4 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफसपा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। वरुण गांधी को लेकर पिक्चर अभी भी साफ नहीं, दिल्ली से किस बात के संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हैं समर्थक। बसपा एमएलए राजूपाल कांड में सभी 6 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्तार के चल बसने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट, लखनऊ प्रयागराज में पैदल मार्च, कानपुर में सीसीटीवी ठीक कराए गए। 3 जिलों में लागू की गई धारा 144। चलिए जानते हैं अब बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक अभी कर दे। बांदा में मुख्तार का पोस्टमार्टम 2.5 घंटे चला। अंसारी के चल बसने की न्यायिक जांच होगी, 100 गाजीपुर ले जाया जाएगा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी कांड 28 मार्च की रात हो गया। उसके बाद शुक्रवार को 3 डॉक्टरों के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ पोस्टमार्टम, दोपहर 1:30 तक चला। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में चल बसने की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मुख्तार के शरीर को परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तानी घर गाजीपुर लाया जाएगा। यहाँ शनिवार को कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब इसी बीच बता दें तो मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा डीएम को पत्र लिखा, मांग की है कि पिता मुख्तार का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। हमारे परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उधर बांदा डीएम की संतुति पर मुख्तार के चल बसने की मामले की न्यायिक जांच के आदेश सीजीएम ने जारी किए हैं। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया। बीजेपी नेताओं में मची खलबली। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, मैं आपको यानी जनता को व्हाट्सएप नंबर 8297324624 दे रही हूं। आप इस पर मैसेज भेजकर अरविंद को अपना आशीर्वाद भेज सकते हैं। एनडीटीवी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहे अरविंद केजरीवाल पर तंज किया कि उनके पास गिनती का वक्त बचा है। संभवतः उनकी पत्नी सुनीता मुख्यमंत्री पद की तैयारी कर रही है। मतलब साफ है कि सुनीता को देख बीजेपी नेताओं में खलबली मच रही है। बिहार में इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा हुआ।
आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पप्पू यादव का कटा टिकट। जी हां, बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में राजद ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। बता दें कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया सीट को लेकर था। यह सीट अब राजद के खाते में है। इसकी वजह से पप्पू यादव का पत्ता कट गया है। जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती इस सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। वही जानकारी के लिए आपको बता दें तो पिछली लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। राउडी गुंडा अमित शाह पर ये क्या बोल गए? कर्नाटक सीएम के बेटे ईसी के पास जा रही है भाजपा। जी हां, बता दें कि कर्नाटक के पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। साथ ही यतींद्र सिद्धारमैया की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के पास भी जा रही है। सिद्धारमैया के बेटे ने आज बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर गुंडा राउडी होने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। उनकी आपराधिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि रही है, लेकिन अब वह देश में एक उच्च पद पर बैठे हैं। कांग्रेस को आईटी ने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा। माकन बोले भाजपा ने भी जानकारियां छिपाई, 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नोटिस मिलने के बाद आज दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भी टैक्स वायलेशन किया है। पिछले 7 सालों में उस पर 4600 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग को इसे भी वसूलना चाहिए। तृणमूल ने चुनाव आयोग में सौंपा ज्ञापन, कहा सोरेन केजरीवाल के बाद उनका निशाना बंगाल, उठाई ये मांग। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव होने में अब बस 1 ही महीने से भी कम का समय रह गया है। 7 चरणों में होने वाले इस आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान होना है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आज चुनाव आयोग का रुख किया और उसके हस्तक्षेप की मांग की। बताया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, साथ ही अपनी समस्याओं को रखने के लिए समय की भी मांग की है। खेल बिगाड़ने के खेल में माहिर प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी ही नहीं, बीजेपी को भी दे सकते हैं झटका। दरअसल बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शिवसेना के नेता संजय राउत पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाते हुए महाविकास अघाड़ी से बातचीत बंद कर दी है। अब वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। समझौता न हो पाना एमवीए के लिए कई सीटों पर मुसीबत खड़ी कर सकता है। यही नहीं, भाजपा ने महायुति को भी उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह खेल बिगाड़ने के खेल में माहिर माने जाते हैं। केजरीवाल की जगह लेंगी सुनीता केजरीवाल, अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली में हो सकता है बड़ा फेरबदल। जी हां, सामने आई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही पार्टी की उम्मीद है। हालांकि वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है, मगर अब 31 मार्च को वह पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती है। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने के लिए पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामले में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। ऐसी बातें चल रही हैं कि अगले 48 घंटों में सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। क्या उन्हें सीएम बना देना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट जरूर करें। केजरीवाल मामले में अमेरिका जर्मनी के बाद यूएन का बड़ा बयान आया सामने, कहा सबके अधिकारों की रक्षा हो। भारत ने कहा था किसी की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं। बता दें कि अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूएन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। यूएन जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। दुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत में बने सियासी माहौल पर सवाल किया था। इसके जवाब में यूएन के प्रवक्ता ने यह बयान दिया। यूएन का यह बयान उस वक्त आया जब भारत अमेरिका और जर्मनी के केजरीवाल पर दिए बयानों को लेकर आपत्ति जता चुका है।
अच्छी खबर, ईवीएम पर किसको दिया वोट ये 7 सेकंड में दिख जाएगा। आयोग ने शक का क्या खात्मा, जानिए कैसे। जी हां दर्शकों, बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर बटन दबाने के बाद किस प्रत्याशी को वोट गया, मतदाता वोटर यानी कि वीवीपैट मशीन पर तुरंत इसे देख सकेंगे। सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी। फिर हर विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट से निकली पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाएगा ताकि किसी को किसी भी शक की गुंजाइश ना हो। क्या ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए? कमेंट में बताएं। भारत में 80% युवा बेरोजगार, देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, बता दें कि भारत में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के बेरोजगारों में 80% युवा है। इसी हफ्ते जारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 80% युवा है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।